हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रेयॉन शिनचैन मूवी सराउंडेड इन मिस्ट्री द फ्लावर ऑफ टेनकाइज़ो एकेडमी को। तो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कज़ामा क्लॉक टावर के सामने दौड़ कर जाता है और वहाँ पर कुछ भयानक क्रिएचर जैसी कुछ चीज़ आ जाती है जिससे कज़ामा बहुत डर जाता है और वो क्रिएचर कज़ामा के पास हमला कर देता है। उसके बाद अब कुछ दिन पहले का समय देखते हैं जब शिनचैन जो है अपनी एक्शन कमिंग पेन ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो एक बड़े से स्कूल में एक्सपीरियंस लेने जा रहा था और उसको अपनी एक्शन कमिंग पेंट नहीं मिल रही थी। शिनचैन को लगता है कि उसकी एक्शन कमिंग पेंट उसकी मॉम ने पहनकर फाड़ दिया है, तो वो अपनी मॉम को ब्लेम करने लगी और उसकी मॉम ने उसके सर पर एक मुक्का मारा और कहा कि ये देखो चेयर पर है तुम्हारा एक्शन कमिंग पेंट। दूसरी तरफ शिनचैन के पापा जो है वो टेनकाइज़ो एकेडमी के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। ये एकेडमी एक्चुअल में कोई नॉर्मल एकेडमी नहीं है, ये एक नॉर्मल बच्चे को एलिट में बदल सकता था। उसके बाद वहाँ पर शिनचैन आ जाता है और पूछता है कि एलिट का मतलब क्या होता है। उसके पापा कहते हैं कि एलिट का मतलब होता है कि तुम हर काम में बहुत अच्छे हो जाओगे और बहुत से लड़कियाँ तुम्हें चाहने भी लगेंगी। शिनचैन को लेने एक बड़ी सी कार आई हुई होती है और उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है, वो एक एआई रोबोट चला रही होती है। ये देखकर शिनचैन के मॉम और डैड बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं। तो ये देखकर जो एआई रोबोट है वो कहने लग जाती है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि हमें ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है कि हम उनको सेफली टेंसुके एकेडमी तक पहुंचा दें। उसके बाद शिनचैन को अलविदा कहने के लिए सभी रेडी हो जाते हैं और कज़ामा जो है शिनचैन को कहता है कि जल्दी से आ जाओ शिनचैन, यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद शिनचैन कार में चला जाता है। उसकी मम्मी बहुत ही इमोशनल हो जाती है उसको अलविदा बोलने के बाद और वो रोने लग जाती है। शिनचैन के अलावा भी वहाँ पर कज़ामा, बो, नैनी और मसाओ भी थे और वो लोग टेनकाइज़ो एकेडमी जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। एकेडमी में जाकर वो लोग स्टूडेंट प्रेसिडेंट से मिलती है जो उनको वेलकम करने के लिए आई थी और वो उनको एकेडमी भी दिखाती है और वो लोग एकेडमी देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते थे क्योंकि वो एकेडमी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। उसके बाद स्टूडेंट प्रेसिडेंट जो होती है वो उन लोगों को यूनिफॉर्म पहनाती है और उसके बाद वो लोग प्रिंसिपल से मिलते हैं और प्रिंसिपल उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं वहाँ पर जाने के लिए और एक गोल्डन बैच देते हैं जो हर स्टूडेंट के पास थी। उस गोल्डन बैच में पॉइंट्स थे और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए वो पॉइंट्स बढ़ जाते थे और अगर कोई स्टूडेंट ख़राब परफॉर्मेंस देता था तो वो पॉइंट्स अपने आप ही घट जाते थे। हर स्टूडेंट्स को 1000 पॉइंट दिए गए थे शुरू में। जिसके पास जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते थे उनको उतनी ही अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलती थी। उसके बाद वो मिलते हैं टॉपर से जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे, उनके पास 100 मिलियन पॉइंट्स थे। उसके बाद वो मिलते हैं सेकंड टॉपर से जो कि बहुत सारी कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपनी एक जगह बनाई थी। उसके बाद वो लोग एक फ़ोटो देखते हैं जहाँ पर उनको दिखता है कि प्रेसिडेंट भी एक टॉप रनर हुआ करती थी। उन्होंने वर्ल्ड मैराथन रेस में हिस्सा लिया था और वो टॉपर भी थी, पर अभी पैर में चोट लगने की वजह से उन्होंने जो है रनिंग छोड़ दी थी। और दूसरी तरफ शिनचैन और उसके दोस्त मिलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स वाले स्टूडेंट से और प्रेसिडेंट भी उनमें से ही एक थी। ये सुनकर वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं रनिंग के अलावा और किसी चीज़ में अच्छी नहीं थी। उसके बाद कज़ामा जो है वो प्रिंसिपल से पॉइंट्स के बारे में पूछ ही लेते हैं और प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम में से जो कोई भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करेगा उसको मैं एकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन दूंगा। ये सुनकर कज़ामा जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करना चाहता। उसके बाद वो लोग एक क्लॉक टावर देखते हैं पर प्रेसिडेंट उनको वहाँ जाने के लिए मना करती है क्योंकि वो क्लॉक टावर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है।